हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है किचन से। और इस समय टाइम हो रहा था करीब 7:15 के करीब हो रहा था। तो बस यहाँ पे इनका टिफ़िन बन चुका था, इनका मैं टिफ़िन लगा चुकी थी और आज इनके टिफ़िन में बनाई थी आलू प्याज की भुजिया और रोटी और साथ में दे रही हूँ हिरमाना काट के। और ये हिरमाना देखने में तो थोड़ा मतलब उतना लाल नहीं है, लेकिन ना खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठा था। जिस हिसाब से मतलब लग रहा था कि एकदम फीका है, लेकिन जब शिवांश खा के बताए ना तो कहें कि बहुत मीठा है। तो बस याद देखिए, इनका भी टिफ़िन लग गया है। उसके बाद मैं भी लग जाऊंगी अपने घर के कामों में। तो दोस्तों, ये वीडियो है आज सुबह की, यानी कि आज तारीख थी 3 जून और दिन था मंगलवार। तो बस ये देखिए, इनका टिफ़िन लगाने के बाद उसके बाद मैं लग गई अपने कामों में। तो सबसे पहले यहाँ पे गैस साफ़ कर ले रही हूँ और टिफ़िन बनाने से पहले जब मैं तो उठ जाती हूँ करीब 5:15, 5:30 या पौने 6 बजे तक ऐसे उठ जाती हूँ। तो सबसे पहले मेरा काम होता है ना, जब सारा कमरा वमरा सरिया लूँगी अच्छे से, बेड उड सब झटक उटक के और कमरे की झाड़ू उड़ू निकाल देती हूँ। तो बस आ जाती हूँ फिर मैं किचन में, क्योंकि एक मन करता है कि पहले खाना बना दूँ, फिर सोचती हूँ कि खाना बना दूँगी तो खाना पहले से ही बन जाएगा तो फिर ठंडा हो जाता है। तो इसलिए सारा काम उम करने के बाद उसके बाद मैं खाना में लग जाती हूँ। और झाड़ू उड़ू देखिए लगा चुकी थी। तो बस यहाँ पे सारा कपड़ा कल का धुला हुआ था, मैं कहीं इन्हें उतार लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या है ना कि हवा चलते फिर कपड़ा गंदा हो जाता है। और अभी ना मैं कपड़ा भी नहीं फोल्ड कर पाई हूँ, कल का भी कपड़ा है, आज का भी कपड़ा है। अब देखो इकट्ठा फोल्ड करूँगी। जैसा कि इस समय आप लोग भी देख रहे हो कि लगातार मैं सिलाई में लगी हुई हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना मैं 2-4 दिनों में सिलाई कर लूँ, फिर भी कोशिश है, देखो अब कहाँ तक पहुँचती हूँ और कहाँ तक नहीं। तो बस यहाँ पे अब चलूँगी, लगा लूँगी सब जगह का पोछा। और है ना, यहाँ पे जो मटका रखा हुआ था ना, वो बिल्कुल भी यूज में नहीं आ रहा था। इसमें बस क्या हो रहा था कि सुबह पानी भरा जाता था, शाम को गिरा दिया जाता था, क्योंकि ना इसमें बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं हो रहा था। जहाँ तक है ना, सब फ्रिज का ही पानी पी लेते हैं। तो मैं कहीं से पहले हटा देती हूँ, नहीं तो फिर ना रोज़ सोच रही थी, जब से मैं आई हूँ ना तब से इसे सोच रही थी हटाने के लिए, भूल जा रही थी। मैं कहीं चलो पहले इसे हटा देती हूँ। उसके बाद बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई आगे वाले कमरे में और यहाँ पे भी अब लगा लूँगी पोछा। और दोस्तों, आज के भी वीडियो में आप लोग पूरा आगे तक बने रहना, क्योंकि आज की भी वीडियो में बहुत ही प्यारा सा एक ब्लाउज लटकन की डिज़ाइन आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसान तो मैं नहीं कहूँगी, थोड़ा सा होती है दिक्कत, लेकिन हाँ बहुत ही प्यारा। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना तो आप लोग भी इस तरीके से प्यारा प्यारा ब्लाउज है या ब्लाउज लटकन है आप लोग भी बना सकते हो। तो बस चलिए मैं भी लगा लेती हूँ पोछा। वहाँ का तो सब लग चुका था और कमरा में बताई थी ना, कमरा में पहले ही कर लेती हूँ तीनों कमरा में। तो बस वहाँ का तो हो गया था, बस आंगन और आगे वाला कमरा था। तो उसके बाद खाना बनाने के बाद यहाँ मैं लग गई थी। तो ये करने के बाद उसके बाद चलूँगी धुल लूँगी बर्तन, क्योंकि बर्तन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो थोड़ा बहुत सुबह का था वही बर्तन था। उसके बाद बर्तन धुलने के बाद ना ये मैं 2 बोरी लेके आई थी, उसका जो पशुहार वाला होता है, तो मैं अपने यहाँ से ही लेके आई थी, क्योंकि मैं कहीं ना कि मुझे सोनू के लिए कुछ बनाना है। तो मैं कहीं थोड़ा सा इन्हें साफ़ कर लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना कि अंदर जो उनको सबको चारा दिया जाता है ना, इसमें पूरा रखा रहता है तो पूरा चिप चिप कर रहा था। मैं कहीं इसे थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद इस पर सिलाई करूँगी तो थोड़ा ज़्यादा आसानी रहेगी। और इसका मैं क्या क्या बनाऊँगी ये भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस इन्हें देखिए मैं अच्छे से धुल के डाल दूँगी, थोड़ा धूप मतलब हवा लग जाएगी ना, उसके बाद फिर दोपहर में इसका मैं कुछ बनाऊंगी, जो तो आप लोग को अब वीडियो में पता ही चल जाएगा। तो बस चलिए इसको करके और उसके बाद मैं भी चलूँगी नहा लूँगी। और दोस्तों, सुबह से उठ जाती हूँ ना तो इसी तरीके से बस फटफटा के रह जाती हूँ, पूरा यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ। उसके बाद पूरा दिन तो बैठे बैठे सिलाई में ही चला जाता है। और ना ये हाथ वाली मशीन में थोड़ा ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है, मेहनत तो मेहनत भी, और बहुत ज़्यादा इसमें थकाई लग जाती है, हाथ और पैर दोनों का ही यूज होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा थकाई लग जाती है। और जो पैर वाली मशीन होती है ना तो वो थोड़ा सही लगता है मुझे, लेकिन जब उसकी भी आदत पड़ जाएगी ना तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। हाथ वाले से तो पैर वाली काफ़ी हद तक सही रहती है।
तो बस यहाँ पे मैं भी आ गई थी नहा धो के और बस यहाँ पे रख ले रही थी अपनी चाय। पूजा वूजा कर चुकी थी और शिवांश के लिए भिगोई थी चना। इसी चने में ना जैसे मूंगफली और किशमिश डाल दी थी और उसके बाद एक छोटा सा प्याज, हरी मिर्च और नींबू तो नहीं था, नींबू ख़त्म हो गया था। अगर नींबू या धनिया पत्ती सब रहता ना तो खूब अच्छे से बना के उसे दे देते। तो सुबह का नाश्ता तो उसका यही रहता है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग को भी पता है कि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसलिए ना मैं पंखा चालू करी। वैसे तो 2-3 दिन से ना बिना पंखा के वॉइस करती थी, लेकिन आज हिम्मत नहीं पड़ रही थी बिना पंखे के वॉइस करने की, तो इसलिए मैं वॉइस कर रही हूँ। तो आप लोग को पंखे की आवाज़ भी साथ ही साथ बहुत तेज़ आती होगी, तो जिसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगी। तो बस यहाँ पे मेरी बन गई चाय और आ जाइए आप सब भी चाय पीने के लिए। और ना चाय के बाद फिर मैं बैठ गई थी ब्लाउज़ सिलने के लिए, तो उसका मैं वीडियो नहीं ली। और उसके बाद ब्लाउज़ सिल के मतलब कटिंग करी और उसकी पूरी मतलब अस्तर के साथ अटैच करके जो टक्स डालना था सब करके, उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और इस समय टाइम हो रहा था करीब 11 बज रहा था, क्योंकि फिर शिवांश को भूख लग गई थी। तो कुछ समझ में नहीं आया था क्या बनाऊँ क्या, क्योंकि कुछ सब्जी भी नहीं थी और समझ में भी, जब सब्जी नहीं रहती ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो कहीं चलो आज सब्जी नहीं है तो आज इसी तरीके से बना देती हूँ। थोड़ा सा रखा हुआ था मेरे पास बासमती चावल, तो मैं कहीं चलो इसकी मतलब पुलाव जैसे बना देती हूँ, सोयाबीन वगैरह सब चीज़ डाल के। और जो चना भिगोई थी ना वो चना में ले ली थी। तो यहाँ सबसे पहले कुकर में प्याज का तड़का लगा के और उसके बाद इसमें ना टमाटर दो टमाटर डाल दी थी। जब टमाटर एकदम अच्छे से गल गया था तो थोड़ा सा उसमें मसाला डाल के और फिर ढक दी थी ताकि खूब अच्छे से टमाटर पक जाए। और चना डाल दी थी और चने को ना मैं 1-2 सीटी लगा दी थी ताकि चना पक जाए, इसमें कच्चा ना लगे। उसके बाद चावल धुल के रखी थी वो डाल दी थी और ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जल्दबाजी में ना कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी बन जाती है और इसी चीज़ को अगर हम एकदम अच्छे से खूब विधिवत बनाएंगे ना तो इतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन जब जल्दबाजी में कोई चीज़ बनाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा वो टेस्टी बन जाती है। तो बस यहाँ इसको बंद कर दी हूँ। इसमें बस 1 सीटी लगाऊंगी क्योंकि चना तो मैं पहले ही पका चुकी थी। तो ये देखिए 1 सीटी इसमें लग गया था और अब निकाल के दे दूँगी शिवांश को खाना। मैं अभी खा लूँगी क्योंकि फिर मैं मतलब बैठ गई थी सिलाई पे ना और भूख बहुत तेज़, क्योंकि मैं तो सुबह से कुछ नहीं खाई थी, शिवांश को तो दे दी थी। बस चलूँगी मैं और शिवांश दोनों जन खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर आधा घंटा रेस्ट करूँगी क्योंकि खाना खाने के बाद ना तुरंत नहीं मन करता है सिलाई करने का। तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। तो बस उसके बाद फिर मैं खाना पीना खा के अपना वीडियो का जो एडिट करना था, मतलब जो थंबनेल टाइटल करके फिर से मैं यहाँ पे आ गई थी। मुश्किल से 10 या 15 मिनट रेस्ट करी थी और यही वाला ब्लाउज़ की कटिंग में सुबह करी थी। तो बस यहाँ पे अब इसकी कर रही थी पाइपिंग। और दोस्तों कल के वीडियो में मैं आप लोग से पूछी थी कि मुझसे ब्लाउज़ में क्या गलती हुई है, आप लोग ज़रूर बताना। तो जिसमें से मेरी गलती बस 2 ही लोग पकड़ पाए हैं। तो जिनका मतलब जो पहली गलती पकड़े थे ना उनका नाम है राधा देवी। तो उनके आईडी पे राधा देवी है और उन्होंने सही कहा कि आपने एक साइड के लेस को ऊपर और एक साइड के लेस को नीचे कर दिया है, यही गलती हुई है शायद। तो सही कहा आपने ना, मेरे से यही गलती हुई है। और कभी कभी होता है ना सिलाई करने के चक्कर में ना मुझे इतना ध्यान ही नहीं रहा कि मैं ऊपर, या मुझे लगा कि यही लाइन है क्योंकि उसमें जो बॉर्डर दिया होता ना उस हिसाब से मैं लेस लगा रही थी। लेकिन आप सच पूछो तो मेहनत तो उसमें मैं बहुत कर चुकी हूँ और अब उसको उतना खोलना ना मुझे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ा। लेकिन उसे बनाऊँगी, अब अभी नहीं, अब अपने यहाँ जाऊँगी, अगर समय रहेगा तब बनाऊँगी। तो फिर कभी सोनू ब्लाउज लेके आएगी तब बनाऊँ, क्योंकि अभी उसे खोलने का समय मेरे पास नहीं, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। और देखो कोशिश करूँगी, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाँ फिर भी 10 से 15 मिनट का समय या आधा घंटा का समय उसमें जाएगा। तो उसके बाद और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है नीलम। तो उन्होंने भी यही कहा है कि सिस्टर आपने मतलब लेस ऊपर नीचे कर दिया है दोनों साइड का। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी बारीकी से देखें कि जो आप लोग मेरी गलती पकड़ पाए हो। और बाकी मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, आप सभी को दिल से बहुत 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 ही धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो, जिसे पढ़कर ना सच में एकदम दिल एकदम खुश हो जाता है। एक और प्यारी सी सिस्टर हैं, उनका नाम है शिखा। तो कहती सिस्टर मैं आपका डेली व्लॉग देखती हूँ, आप मेरा नाम कभी भी नहीं लेती हो, मैं आपको डेली कमेंट करती। तो सिस्टर मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि कभी कभी ना नहीं हो पाता है सबका नाम एक साथ लेना। फिर भी आप इतना प्यारा कमेंट करती हो तो आपको भी दिल से बहुत 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 ही धन्यवाद। और जो कल की ब्लाउज़ डिज़ाइन थी आप सभी को बहुत ही पसंद आया है, हमारी प्यारी सी बिटिया रानी को भी बहुत ही पसंद आया है, यानी कि हर्षिता को।
और बाकी जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें हैं आप लोग को भी बहुत पसंद आया, जिसके लिए मैं आप सभी को दिल से बहुत फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी। तो चलिए आज मैं आप लोग को एक और प्यारी सी डिज़ाइन यानी कि ब्लाउज लटकन बना के आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जो कि यह भी डिज़ाइन ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के आएगा आप लोग के सामने। तो सबसे पहले चलिए इसके पीस को मैं कट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। और ये जो ब्लाउज लटकन है ना, अगर ये आप लोग के पास चाहे जैसा भी कपड़ा हो आप लोग हर एक ब्लाउज में बना सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि देखिए जो मार्केट के ब्लाउज लटकन होते हैं सुंदर तो वो भी लगते हैं, लेकिन ना वो अक्सर साड़ी में फंसते हैं, साड़ी ख़राब कर देते हैं। और ये जो होममेड मतलब ये हाथ का बना हुआ ब्लाउज लटकन होता है, पहली बात तो ये कपड़े का होता है, ना तो इसमें कोई चुभन होती है ना ही कोई जलन होती है। और ये ना शरीर मतलब जैसे मन चाहे वैसे रहो, आपकी साड़ी भी नहीं ख़राब होती है इससे। तो देखिए इसके पीस की जो लंबाई और चौड़ाई है तो मैं 4.5 इंच ली हूँ, ये देखिए। और एक छोटा पीस मैं और ली हूँ जिसकी लंबाई और चौड़ाई में 2.5 इंच रखी हूँ। और ये मैं 4 पीस ली हूँ, जो बड़ा भी 4 पीस है और छोटा भी 4 पीस है। तो बस यहाँ पे देखिए इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और एक बार फिर से इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए मैं एक बार और अच्छे से आप लोग को कोशिश कर रही थी दिखाने की। तो बस ये देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करके और फिर ये जो कोना है ना इसको उठा के इस तरीके से ऊपर की तरफ कर देना है और इस पे चला लूँगी अब मैं सिलाई मशीन, क्योंकि कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं एकदम आप लोग को सरल और आसान तरीका बताऊँ जो भी मुझे सिलाई का आता है। तो इसी तरीके से जो दूसरे साइड का भी ना इसका भी जो कोना है उसको उठा के ऊपर की तरफ फोल्ड करके और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये दोनों कोना ना आपस में ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ये देखिए फिर से, और ये देखिए इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये देखिए। तो और ये वाला जो डिज़ाइन है ना ये एकदम फूल जैसे खिला हुआ फूल होता है उस तरीके से ये दिखता है और बहुत ही ज़्यादा फ्लफी भी लगता है, एकदम फुला फुला। और मेन चीज़ देखिए कपड़े का भी होता है, तो कपड़ा उस तरीके से था ना एकदम फुला फुला। तो बस इस तरीके से देखिए मैं चारों पीस पे लगा ली थी सिलाई फोल्ड करके। और उसके बाद अब इसमें मैं करूँगी डोरी को अटैच। तो डोरी बस एक ही पीस पे करूँगी, मतलब 4 पीस है ना तो 2 पीस पे डोरी को अटैच करूँगी और 2 पीस ऐसे ही रखे रहूँगी। फिर इन्हें आपस में मुझे अटैच भी करना है। और उसके बाद जो दोनों पीस थे ना उसको भी अब इसके ऊपर रख के इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। तो मेरे पास 2 पीस बन के तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद इसमें बगल में जितना भी मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा हल्का दिखेगा तो उसे मैं कट कर लूँगी। और दोस्तों आज मैं और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें बनाई हूँ, ढेर सारी तो नहीं कहूँगी, 2-3 चीज़ें और बनाई हूँ। तो जिसकी वीडियो आप लोग को आने वाले दिनों में देखने के लिए मिले, क्योंकि सारी वीडियो एक साथ सिलाई का डालना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक एक दिन में मैं 3-3 4-4 चीज़ बना ले रही। तो कोशिश करूँगी जो उनमें से अच्छा होगा आप लोग के साथ, अच्छा तो खैर सभी है लेकिन शेयर आप लोग के साथ मैं धीरे धीरे करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट करके और इस तरीके से देखिए इसे पलट ली थी, ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से लग रहा था। तो बस इसमें अभी मुझे और भी कुछ करना है। तो यहाँ पे जो 2 पीस और मैं ली थी छोटे में ना, तो इसे आप चाहे तो पेंसिल से भी इस पर राउंड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे मतलब सिलाई से डायरेक्ट राउंड कर ले रही थी इसमें, यानी कि इसको गोलाई देते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से गोलाई देते हुए। अगर आप लोग को नहीं हो रहा तो आप लोग पहले पेंसिल से या पेन से करके उसके बाद इस पर कट लगा के भी कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन मैं बस सिलाई लगा दी। और उसके बाद इस पर का भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से छोटा सा एक और लटकन बन जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। और इसे एक बार और फोल्ड करके यहाँ पे भी लगा लूँगी, इसे फिक्स करने के लिए मैं सिलाई। और दोस्तों इतना मैं अच्छा सिलाई का आप लोग के साथ शेयर करते रहती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो हो सके तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है। हो सके तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए करें, क्योंकि जिस हिसाब से व्यूज़ होते हैं उस हिसाब से लाइक बिल्कुल भी नहीं आते, जो कि आप लोग भी अच्छे से देखते हो। तो चलिए ये हो गया था। अब इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके और इसे मैं पलट दूँगी। तो बस यहाँ पे पहले हाथ की मदद से पलट दूँगी और उसके बाद इसका जो कोना है तो चाहे तो आप लोग सुई की मदद या कैंची की मदद से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कैंची की मदद से कर दे रही हूँ, लेकिन अभी इसका कोना अच्छे से नहीं हुआ है। तो बस चलिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसे लेके और बीच पकड़ के अब यहाँ पे मैं लगा दूँगी टाका। एक टाका बस इसी नॉर्मली टाका लगाऊँ, क्योंकि अभी इस पर फिर से सिलाई करूँगी। तो यहाँ पे करके और उसके बाद यहाँ पे मैं ले ली हूँ मोती। जो मोती होती है ना, आप लोग चाहे तो बड़ी या छोटी कोई भी मोती ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए इसका कोना मैं सुई की मदद से अच्छे से निकाल ली थी, अब जाके इसका कोना सही से निकला है।
तो बस यहाँ पे देखिए इस तरीके से करके, और जो मैं बताया ना कि मैं मोती ली हूँ, तो अब इसमें मैं 2 मोती अटैच कर दूँगी इस तरीके से। आप लोग छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हो। और फिर यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी टाँका लगाई थी, दोनों को आपस में जोड़ के, तो वहाँ पे बस ये देखिए इस तरीके से इसे मैं अटैच कर लूँगी। और सच में ना दोस्तों, बहुत सामने से इतना ये सुंदर लग रहा था ना, जैसे एकदम खिला हुआ फूल लगता है उस तरीके से लग रहा था। पता नहीं मुझे आप लोग को वीडियो में कैसा दिख रहा है, कैसा नहीं, आप लोग को अच्छा भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था क्योंकि मेरी मेहनत लगी थी। प्यारा तो देखिए लगेगा ही। तो ये देखिए इस तरीके से ब्लाउज लटकन बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, अब कोशिश थी कि आप लोग के साथ शेयर करने की, और ना सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। जब ये जब पूरे पीछे से जब डीप गला का जो डिज़ाइन है ना, जब उस पर ये पड़ेगा ना, तो और भी ज़्यादा खिल के आ जाएगा। बस मैं ये सोच के बनाती हूँ ब्लाउज, मैं ये सोच के बस जैसे मन चाहता वैसे डिज़ाइन नहीं डाल देती हूँ सब में। तो बस यहाँ पे देखिए अब मैं इसे अटैच करूँगी। और ना मैं बताई ना कि मैं हमेशा शोल्डर से 3 इंच की दूरी पे ही लगाती हूँ ब्लाउज जो डोरी होती है। तो बस इसे अटैच कर लूँगी। उसके बाद इसका मैं फाइनल लुक आप लोग को एक बार फिर से दिखाती हूँ। अभी इसमें ये देखिए, तो बस चलिए हो गया था ये वाला भी काम। उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसका भी लटकन तैयार हो गया, और ये वाला भी ब्लाउज लटकन ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एकदम फ्लावर शेप में बना है। तो ये भी हो गया। आज ये वाला भी ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो गया, और एक ब्लाउज वो भी कंप्लीट हो गया, मतलब चारों हो गया है ब्लाउज कंप्लीट। पानी को ऐसे कर लेते ना। और दोस्तों सोचो तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कभी मैं सोची भी नहीं थी कि ब्लाउज में मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी, लेकिन फिर भी चलिए मेहनत मेरी रंग लाई है, जो इतना प्यारा सा ब्लाउज लटकन बन गया था। और रही बात जो ब्लाउज में मुझसे गलती हुई है, तो इस गलती को तो सुधारूंगी, लेकिन अभी नहीं। अब क्योंकि ना इसे पूरा सिलाई मुझे खोलना पड़ेगा, जो बगल में फिटिंग वाली सिलाई लगाई हूँ उसे भी खोलना पड़ेगा, बस वही बस खोलना पड़ेगा। तो उसे खोल के, और जो लेस है इसे खोल के, तभी वो जाके थोड़ा सा बनेगा। और हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत मुझे लेस और अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि जब और नीचे से गहराई से दूंगी तो थोड़ा सा लेस लगेगा। कोशिश करूंगी, अगर वैसे बन तो जाएगा, इसमें दिक्कत कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ गलती तो हो ही गई है मुझसे। तो दोस्तों आज का आप लोग को यह ब्लाउज लटकन कैसा लगा और मेरे वीडियो, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलूंगी आप सबसे अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।